हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में मैं लंग लकार का प्रयोग करना सिखाऊंगी कि किस प्रकार से यदि सेंटेंस हमारा भूतकाल में हो। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। ये सेंटेंस हमारा वर्तमान काल के बारे में बता रहा है, भूतकाल के बारे में बता रहा है या भविष्यत काल के बारे में बता रहा है। यदि हमारा वह सेंटेंस पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हो तब हम कौन से लकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वह कौन सा लकार होता है, लंग लकार। कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है भूतकाल। भूतकाल जो बीत गया। कौन सा काल होता है, जो भूतकाल वो होता है जो बीत गया। बीते हुए समय को क्या बोलते हैं, भूत। ठीक है। अच्छा, वो बीता हुआ समय है, वो आ चुका है। बीता हुआ समय मतलब जो आ चुका है, जो समय आ चुका है उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और जो आ चुका है वह लकार, जो हमारा लंग लकार जो है वो भी संस्कृत में अ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, अ से शुरू होता है, क्योंकि वो आ चुका है। भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय, जो आ चुका है वह समय, उसको भूतकाल बोलते हैं। और भूतकाल संस्कृत में लंग लकार यानी जो अ से शुरू होता है। आ चुका है वो अ से शुरू होगा। इन दोनों का रिलेशन करके, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड करके हम इस काल को याद रख सकते हैं कि भूतकाल कौन सा है, जो बीत गया, जो समय जो आ चुका है वो समय। और जो आ चुका है वो अ से शुरू होगा। आ चुका है वो अ से शुरू होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लंग लकार के बारे में बताएंगे कि वो आ चुका है वो अ से किस प्रकार से शुरू होता है। तो देखिए मैंने उससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको भविष्यत काल के बारे में यानी लट लकार के बारे में बताया, तब भी मैंने आपको पट धातु बताई थी। जब मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल के बारे में बताया तब भी मैंने आपको पट धातु बताई थी। अब यहाँ पर हम गम धातु का प्रयोग करके बताएंगे। गम, देखिए मूल धातु कौन सी होती है, गम होती है। मूल धातु गम होती है जो गच्छ से चलती है, यानी वर्तमान काल में चलती है। तब कैसे चलती है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। लेकिन जब भूतकाल की यानी भविष्यत काल की बात आती है, भविष्यत काल में ध्यान रखना लृट लकार में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति सीधी चलती है ये। लेकिन यही धातु जब लंग लकार में चलती है तो किस प्रकार से चलती है, यहां देखिए अगच्छत अगच्छत अगच्छताम अगच्छताम अगच्छन अगच्छन अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। ध्यान से देखिए प्रथम पुरुष में किस प्रकार से चलती है गम धातु, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। मध्यम पुरुष में अगच्छः अगच्छः। द्विवचन में अगच्छतम अगच्छत अगच्छत। उत्तम पुरुष में अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ये ध्यान से देखिए। अब मैं पहले आपको धातु को याद रखने का यानी इस लकार को याद करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि जो पट धातु के यानी कहने का मतलब लट लकार और लृट लकार वो दोनों थोड़े से आसान होते हैं। लेकिन जब हम लंग लकार लिखते हैं तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, तो हमको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसको बड़े ही आसान तरीके से याद करेंगे। देखिए अगच्छत, अ आगे आ गया इसलिए आ चुका है वो काल हो गया, यानी लंग लकार भूतकाल हो गया। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। ध्यान रहे लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों को हलंत लगते हैं। यहाँ त को हलंत है, ताम के म को हलंत है, यहाँ न को हलंत है। लंग लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में क्या लगता है, हलंत लगता है। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन आप एक बार फिर से बोले ताकि मेरे साथ साथ आपको याद हो जाए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। त ताम न, त ताम न। क्या हो गया इसका, त ताम न, त ताम न। क्या हो गया देखिए ध्यान से, त ताम न। यहाँ त लग गया, यहाँ ताम, यहाँ न। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। मध्यम पुरुष में अह यानी विसर्ग है, अगच्छः। यहाँ त नहीं है, त के स्थान पर क्या है, केवल विसर्ग है। अगच्छः अगच्छतम अगच्छत,
यानी यहाँ केवल अ को विसर्ग है, केवल मात्र अ को क्या है, विसर्ग है। अह तम त, अह तम त। अगच्छम, यहाँ क्या है, केवल म, क्या है, म। अगच्छाव, यहाँ पर क्या है, आव। और यहाँ क्या है, आम, क्या है, आम। त ताम न, इसको याद रखेंगे, त ताम न। और तीनों में क्या लगा हुआ है, हलंत, तीनों में हलंत है। त को भी हलंत है, ताम को भी हलंत है और न को भी हलंत है। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या है, विसर्ग, यानी मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग है। जैसे ताम को हलंत है वैसे तम को भी हलंत है, ये ध्यान रहे। त को हलंत नहीं है, यहाँ केवल म को हलंत है, यहाँ कोई हलंत विसर्ग नहीं है। तो देखिए, एक तो क्या होगी विशेषता, इस लकार की विशेषता होगी कि प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में हलंत लग गए और विसर्ग केवल एक स्थान पर लगेंगे, वो भी कहाँ लगेंगे, मध्यम पुरुष के एक वचन में। और यहाँ पर उसके बाद म को हलंत लगेगा। देखो, ताम को तम को हलंत, उसके बाद म को हलंत, ताम तम म, तीनों को हलंत लग गए। यहाँ पर ताम तम और म तीनों को हलंत लग गए। एक बात का ध्यान ये रखेंगे, सबसे पहला तो है प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में त ताम न तीनों को हलंत, उसके बाद ताम तम म इन तीनों को हलंत। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है कि लंग लकार में अगच्छत प्रथम पुरुष के एक वचन में भी आता है और वही अगच्छत आपके मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी आता है। क्योंकि रीट में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आमतौर पर क्या रटते हैं और याद करके तो चले जाते हैं, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, याद तो कर लेते हैं, लेकिन हलंत और विसर्ग का ध्यान हम नहीं रखते हैं और इस कारण से हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारा नंबर बिल्कुल सही है, हमारा मार्क्स जो हमने वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है तो हमारा नंबर पक्का है। लेकिन क्या होता है कि हमको ये नहीं पता चलता कि जो हकीकत, जो मिस्टेक वो एग्जामिनर करवाना चाहते थे वो वास्तव में हम करके आ गए हैं। देखिए, यदि आपसे प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा जाए तो आप हलंत वाला तो चूज करोगे, यानी अगच्छत हलंत वाला चूज करोगे। और यदि आपसे मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा जाए, क्योंकि ऑप्शन में आपको हलंत वाला भी देंगे और बिना हलंत वाला भी देंगे, ध्यान रहे, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। यदि मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो विसर्ग नहीं आएगा और यदि प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा है तो त को हलंत होगा, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होगा और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होगा। लंग लकार में विसर्ग केवल मात्र एक ही जगह आते हैं, यहां पर। क्लियर? लंग लकार में केवल एक जगह यानी मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विसर्ग आते हैं और कहीं भी विसर्ग नहीं आते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या अंतर है? यहाँ तीनों में हलंत लगते हैं, ये ध्यान रहेगा। जब तीनों में लगते हैं तो इसका मतलब इसमें भी लगेंगे और ये बाद वाला क्या लगेगा, यानी मध्यम पुरुष के बहुवचन वाले में हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, एक जैसे, वही सेम शब्द होता है। ठीक है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है, यहाँ हलंत लगता है और यहाँ पर हलंत नहीं लगता है। क्योंकि एग्जामिनर में ये छोटी छोटी, यानी इसे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह एग्जाम होते हैं इनमें इतनी ही छोटी छोटी मिस्टेक होती है और यहीं पर जो हम आगे और पीछे रह जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसी में हमारे से आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव निकल जाते हैं और इसी केयरलेसनेस के कारण से हम जो है पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब की बार असावधानी नहीं करनी है और इस प्रकार की मिस्टेक्स को दूर करके हमें निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करके इसमें पास होना है। तो देखिए, ये थी बात जो है हमारे लंग लकार की। तो जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, वैसे ही पठ धातु कैसे चलेगी? अपठत अपठताम अपठन। ये मैंने आपको त ताम न यहाँ पर लिख करके बताया, त ताम न। तो देखिए यहाँ पर ये अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। वैसे ही धाव धातु जैसे अधावत अधावताम अधावन अधावः अधावतम अधावत अधावम अधावाव अधावाम। वैसे ही चल धातु अचलत अचलताम अचलन अचलः अचलतम अचलत अचलम अचलाव अचलाम। क्लियर? अच्छा, अब इसके बेस पर बनने वाले सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ कि जैसे भूतकाल, लंग लकार की पहचान क्या होती है, भूतकाल की पहचान क्या होती है। तो देखिए, जब हमारे हिंदी में सेंटेंसेस बनते हैं
भूतकाल के जब सेंटेंसेस बनते हैं तो या तो सेंटेंस में यानी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है। क्या आता है? था, थे, थी। वह पढ़ा था, वे दोनों पढ़े थे, वे सब पढ़े थे। या फिर क्या आता है? आ, ए, ई। क्या आता है? आ, ए, ई। ये पास्ट टेंस की पहचान है, भूतकाल की पहचान है, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ये अक्षर आते हैं, ये शब्द आते हैं, वही पर जो है भूतकाल होता है। तो देखिए इस सेंटेंस से यानी इस काल से संबंधित सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे सेंटेंस मैंने लिखे हैं, वह पढ़ा, मतलब वह पढ़ा, वह नहीं तो अब पढ़ रहा है और नहीं वह पढ़ेगा। इसका मतलब वह पढ़ा यानी कब पढ़ा? यानी भूतकाल में पढ़ा। ठीक है। वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े, मैं पढ़ा, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। क्लियर? तो ये सारे सेंटेंस जैसे सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 सेंटेंसेस हमारे सारे कौन से काल में है? भूतकाल में है। और भूतकाल में है इसलिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? लंग लकार का प्रयोग करेंगे। और ये लंग लकार हमारा कैसे चलेगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। यहाँ पर हमारा पढ़ा यानी पढ़ना है, पढ़ाई के बारे में बताया है, तो हम पठ धातु चलाएंगे। और पठ धातु किस प्रकार से चलेगी? देखिए मैं आपको एक बार पठ धातु और लिख करके बता देती हूँ, ताकि वो सेंटेंस हम इजीली सोल्व कर लेंगे। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसे गम धातु है वैसे ही पठ धातु चलेगी। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम। ये ध्यान रहे यहाँ अपठम होता है और यहाँ अपठाव या आव होता है और यहाँ अपठाम, अपठाम। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। या पठम अम होता है, या आव या आम। या अम में यहाँ हलंत तो लगता है, जैसे ताम, तम, अम, तीनों में हलंत लगता है। ताम, तम, अम, हलंत लग गया। यहाँ भी यानी पहले वाली तो लाइन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में हलंत लग गया। त, ताम, न तीनों के हलंत लग गया। फिर ताम, तम, अम तीनों के हलंत लग गया। विसर्ग केवल मात्र यहाँ लगेंगे और कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगेंगे। ये डिफरेंस, ये जो त वाला, ये त वाला मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है। अब हम इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है वह पढ़ा। वह प्रथम पुरुष का एक वचन, मैंने आपको कर्ता के प्रयोग के बारे में बता दिया। प्रथम पुरुष का एक वचन है वह, स, तो क्या हो जाएगा? स अपठत। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? स अपठत, स अपठत, स अपठत। वे दोनों पढ़े, तो वे दोनों के लिए क्या होगा? तौ अपठताम, अपठताम। तौ नंबर 2 वाला है, ये ध्यान रहे। ते वे सब के लिए नंबर 3 वाला, ते अपठन, ते अपठन। तुम पढ़े, तुम के लिए त्वम नंबर 4 वाला, तो नंबर 4 वाली क्रिया लगेगी अपठः। क्लियर? तुम दोनों पढ़े, तुम दोनों के लिए युवाम। और नंबर 3 वाला ये था, नंबर 4 वाला है, तो नंबर 4 वाली क्रिया लगेगी, क्या होगा? अपठतम, अपठतम। तुम सब पढ़े, तुम सब के लिए क्या होगा? यूयम। क्या होगा? यूयम अपठत, यूयम अपठत। मैं पढ़ा, मैं के लिए अहम, अपठम, अपठम। और यहाँ पर ये देखिए इसके बाद ये अह, तो यहाँ इस अनुस्वार की जगह हम म इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि यदि उसके बाद में यदि जो है जैसे म के बाद में यदि अ आ जाए यानी स्वर आ जाए तो हम म इस प्रकार का लिख सकते हैं। हम दोनों पढ़े तो क्या होगा? आवाम अपठाव, अपठाव। और वयम अपठाम, वयम आपठ, ये जो वयम अपठाम।
ठीक है। तो देखिए ये ध्यान रहे कि मैंने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस नंबर का कर्ता लगाया था उसी नंबर की क्रिया का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। आप भी इस प्रकार के इससे संबंधित सेंटेंस लंग लकार के और भी बना सकते हैं, लिट लकार के भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी इसी से संबंधित यानी लंग लकार से संबंधित सेंटेंस आप बना रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग में दे सकूँ, ठीक है ना। और भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहें और आगे से आगे हम दूसरी नई से नई वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।